नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे एक महीने का, पूरे मई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, है ना। वीडियो ज़्यादा विस्तार में नहीं होगी, वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस ऑप्शंस और उसके आंसर, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन पूरे मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है रितिका श्री, है ना। ये पिक्चर में दिख रही है, ये रितिका श्री हैं। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इन्हें पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 594 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेस वे किस राज्य में उद्घाटित किया है? तो ये उद्घाटित किया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये है गंगा एक्सप्रेस वे और ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में इसका उद्घाटन किया है और ये लगभग 594 किलोमीटर सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है उत्तर प्रदेश का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में मिशन सक्षम सहकारी बैंक क्षमता निर्माण किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मिशन सक्षम सहकारी बैंक क्षमता निर्माण, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं उनके क्षमताओं के निर्माण के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए मिशन सक्षम लॉन्च किया है। अच्छा, आरबीआई के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, है ना। संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पता होना चाहिए, मुंबई में, है ना। ये क्वेश्चंस आरबीआई से फ्रेम होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, इंडिया एसएलएन या INSLN डाइवेक्स 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास है? तो दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के बीच में अभ्यास हुआ है। कहाँ पर इसका अभ्यास हुआ है? कोलंबो में, है ना। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और यहीं पर इंडियन श्रीलंकन डाइवेक्स 2026 एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है ना, जिसमें दोनों देशों की इंडियन नेवी द्वारा भाग लिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति का 10वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया है नैरोबी में, ठीक है। देखिए, नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है, केन्या की राजधानी है और यहीं पर भारत और केन्या का 10वां सत्र या 10th जॉइंट ट्रेड कमेटी का सेशन आयोजित हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के फिल्म मार्केट सेक्शन के लिए किन 2 मराठी फिल्मों का चयन किया गया है? तो ये 2 मराठी फिल्म हैं, जीव द क्रिएचर और अप्रैल में 99, है ना। दोनों मराठी फिल्में और इन दोनों फिल्म्स का चयन हुआ है कांस फिल्म फेस्टिवल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन CERT इन संवाद 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है गोवा में, ठीक है। CERT इन संवाद का आयोजन हुआ है गोवा में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का पहला सफल परीक्षण किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है DRDO और इंडियन नेवी द्वारा, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी, इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से, है ना, जॉइंट सेशन में नवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया है। देखिए, DRDO की बात हो रही है तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर स्थित है, तो पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सचेत इंटीग्रेटेड अलार्म सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है हाल ही में? तो ये विकसित किया गया है दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, है ना। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, इसके द्वारा सचेत इंटीग्रेटेड अलार्म सिस्टम, है ना। सचेत, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सचेत मतलब जो भी आपदा विपदा आएगी, चाहे वो, है ना, साइक्लोन्स हो या फिर ऐसी कोई आपदाएं मानसून से रिलेटेड, उसके बारे में पहले से ही अलर्ट करेगा ये अलर्ट सिस्टम, है ना, सचेत अलर्ट सिस्टम। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में व्हाइटले अवार्ड्स 2026 किसने जीता है? तो ये जीत लिया है प्रवीण शेख और बरका सुब्बा ने, है ना। देखिए, व्हाइटले अवार्ड इसे ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीन ऑस्कर। और ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाया जाता है। जो भी बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करता है, एनवायरनमेंट के लिए काम करता है,
उसे ही व्हाइटले अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और बरखा सुब्बा और प्रवीण सेठ को हाल ही में व्हाइटले अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं रोहित जैन। कौन हुए हैं? रोहित जैन। ठीक है दोस्तों, देखिए डिप्टी गवर्नर्स की बात हो रही है तो डिप्टी गवर्नर्स आपको पता होना चाहिए, आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं वर्तमान में। ठीक है, एक तो रोहित जैन हो गए और उसके अलावा 3 अलग अलग कौन है? स्वामीनाथन जनाकिरामन, पूनम गुप्ता और शिरीष चंद्र मुर्मू। कौन कौन? स्वामीनाथन जनाकिरामन, पूनम गुप्ता और शिरीष चंद्र मुर्मू, ये तीनों डिप्टी गवर्नर हैं। और चौथे डिप्टी गवर्नर हो गए रोहित जैन, है ना। और ये तो डिप्टी गवर्नर हो गए, और गवर्नर का क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। तो ये पांचों नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त हुए हैं ऑप्शन नंबर बी, रवि के, है ना। ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ये रवि के, इन्हें HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। देखिए HAL के बारे में पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है दोस्तों, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके CMD कौन नियुक्त हो गए हैं? रवि के। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, वित्त वर्ष 2025-26 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर कितने लेन देन दर्ज किए गए हैं? तो ये लगभग लेन देन दर्ज किए गए हैं 24,162 करोड़। अच्छा, UPI को संचालित कौन करता है? NPCI। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा संचालन किया जाता है UPI का। और रिकॉर्ड 24,162 करोड़ रुपए का लेन देन इसमें दर्ज किया गया है 2025-26 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 2026-27 के लिए लोक लेखा समिति या फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं ऑप्शन नंबर सी, KC वेणुगोपाल, है ना। ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ये KC वेणुगोपाल, इन्हीं को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में मई 2026 में प्रसार भारती का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अच्छा, प्रसार भारती क्या है? ये भारत की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है ना। ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है जो कि भारत में दूरदर्शन है। दूरदर्शन चैनल का आपने नाम सुना होगा। तो दूरदर्शन चैनल का जो टेलीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग है प्रसार भारती द्वारा शुरू किया जाता है। और साथ में आकाशवाणी FM जो है, इसका संचालन या इसका ब्रॉडकास्टिंग भी प्रसार भारती द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मई 2026 में भारत का पहला पोर्टेबल बेड साइड MRI सिस्टम किस संस्थान ने शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, है ना। एम्स दिल्ली द्वारा भारत का पहला पोर्टेबल बेड साइड MRI सिस्टम शुरू किया गया है। अच्छा, MRI का क्या फुल फॉर्म होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। और ये पोर्टेबल है, मतलब मरीज को MRI मशीन के पास आने की आवश्यकता नहीं होती है। MRI मशीन ही मरीज के पास जाकर उसकी जो इमेजिंग है या फिर उसके जो स्कैनिंग है वो करने में सक्षम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व एथलेटिक्स रिले 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गैबरोन बोत्सवाना में, है ना। बोत्सवाना की कैपिटल है गैबरोन, और यहीं पर वर्ल्ड एथलेटिक रिले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 157वें नंबर पे। ठीक है, 157वें नंबर पे है। अच्छा, इससे पिछले साल कितने थी? 153वें नंबर पे थी, है ना। 2025 में 153 थी, जो घटकर 157वें नंबर पे आ गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारत और कंबोडिया के बीच में, है ना। दोनों की इंडियन आर्मी है, इन दोनों के बीच ये एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है सिनबैक्स 2। देखिए, कंबोडिया की बात हो रही है तो कंबोडिया की आपको जो कैपिटल पता होना चाहिए, क्या कैपिटल है इसकी? नॉम पेन। ठीक है, नॉम पेन इसकी कैपिटल है कंबोडिया की। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में फटा मेओन वोल्केनो किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है फिलीपींस में, है ना। फिलीपींस, देखिए फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और फिलीपींस में ही मेओन वोल्केनो स्थित है जो हाल ही में इरप्ट हुआ था या फट गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस या इंटरनेशनल संडे ये कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये मनाया गया है 3 मई को। प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल संडे 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, हाल ही में किस कंपनी द्वारा मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों गैलेक्सी आई,
है ना, जो भारत की ही एरोनॉटिकल्स कंपनी है, प्राइवेट एरोनॉटिकल कंपनी, इसके द्वारा मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया है ना। हाल ही में पानी के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराना का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो भारत का ध्वज है वो फहराया गया है समुद्र के अंदर, किस आइलैंड पर या किस यूनियन टेरिटरी पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, और इसी के चलते इसका नाम गिनेस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में 2026 का पुलित्जर पुरस्कार इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री किनके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और नटाली ओबिको पियर्सन, इन तीनों के द्वारा पुलित्जर प्राइज जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में 51% नियंत्रक या फिर 51% कंट्रोलिंग स्टेक हासिल कर लिया है? तो यह हासिल किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है। 51% हिस्सेदारी इस मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने अपने पास ले ली है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2026 ये कब मनाया गया है दोस्तों? तो वर्ल्ड अस्थमा डे प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। देखिए थीम इंपॉर्टेंट थी इस बार की, एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड। अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर की उपलब्धता एवं अत्यावश्यकता, ये इसकी थीम थी, और 5 मई को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा दोस्तों कौन सा रेलवे जोन गठित किया गया है? तो दोस्तों ये गठित किया गया है साउथ कोस्ट रेलवे, है ना, साउथ कोस्ट रेलवे। देखिए साउथ कोस्ट रेलवे है जो कि 18वें नंबर का रेलवे जोन है। इससे पहले इंडियन रेलवे के 17 जोन्स थे और अब ये बढ़कर 18 हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये रेलवे जो मिनिस्ट्री है इसके सेंट्रल मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव जी। कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। वो वर्तमान में कितने रेलवे जोन हो गए हैं? 18 रेलवे जोन हो गए हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सा जिला भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है हजारीबाग। देखिए हजारीबाग जो कि भारत के झारखंड में स्थित है ना, भारत के झारखंड में स्थित है, और झारखंड में ही एक शहर है हजारीबाग। यहीं पर भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर बनने जा रहा है, जहाँ पे पर्ल या जो मोती होते हैं उसकी फार्मिंग की जाएगी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। थॉमस कप 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। थॉमस कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिसीज बीइंग हेल्ड। तो ये आयोजित हुई है दोस्तों न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किरण मजूमदार शॉ ने बायोकॉन में अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है क्लेयर मजूमदार को, ठीक है। देखिए किरण मजूमदार शॉ की भतीजी हैं क्लेयर मजूमदार, और इन्हीं को बायोकॉन में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है किरण मजूमदार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने नौसेना प्रमुख ने किस देश की नौसेना प्रमुख से मुलाकात की थी? तो ये मुलाकात की थी म्यांमार के नौसेना प्रमुख से, ठीक है। देखिए म्यांमार के जो नौसेना प्रमुख हैं उनका नाम है एडमिरल हितिन बिन, ठीक है। एडमिरल हितिन बिन से मुलाकात की थी भारत के नौसेना प्रमुख। अच्छा, भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे? जनरल डी के त्रिपाठी, एडमिरल डी के त्रिपाठी जी। कौन थे? एडमिरल डी के त्रिपाठी जी, ठीक है। इन्हीं के द्वारा एडमिरल हितिन बिन जो कि म्यांमार के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनसे मुलाकात की थी। अच्छा, डी के त्रिपाठी थे, ये थे 26वें नंबर के चीफ ऑफ नवल स्टाफ थे। तो वर्तमान के चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन बन गए हैं? कृष्णा स्वामीनाथन, है ना। 27वें नंबर के नौसेना प्रमुख बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन, ये आपको पता होना चाहिए। पहले डी के त्रिपाठी जी थे, और अब हाल ही में डी के त्रिपाठी जी का सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट हो गया है 31 मई को। कब हुआ है? 31 मई को, 31 मई 2026 को, है ना। और अब 27वें नंबर के चीफ ऑफ नवल स्टाफ बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में निधन हुए आरबी चौधरी किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो दोस्तों ये जुड़े हैं फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म निर्माण। ये प्रोड्यूसर थे जिनका हाल ही में उम्र के रहते निधन हो गया है। इनका नाम था आरबी चौधरी, ठीक है। ये है पिक्चर में आरबी चौधरी जी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में एंडीज पर्वत श्रृंखला जहाँ एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति खोजी गई है किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है साउथ अमेरिका में, है ना। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला, जहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति या फिर रेयर ट्री स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने हेतु किस संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई है? दोस्तों ये दी गई है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। ठीक है। अच्छा, इस बिल के तहत जो जजों की संख्या 33 थी वो बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव रखा गया है। मतलब 4 जजेस की नियुक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है इस बिल के माध्यम से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 2026-27 शुगर सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य या फिर फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस कितना निर्धारित किया गया है दोस्तों? तो ये निर्धारित किया गया है 365 रुपये प्रति क्विंटल। किसी भी मंडी द्वारा 365 रुपये प्रति क्विंटल से कम गन्ना नहीं खरीदा जाएगा या किसी भी किसान द्वारा नहीं बेचा जाएगा, है ना। न्यूनतम दर निर्धारित करी है, न्यूनतम FRP निर्धारित करी है 365 रुपये प्रति क्विंटल। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI एक्सपेंडिंग न्यूरल फ्रंटियर्स एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है अनिल चौहान जी ने। ठीक है। देखिए अनिल चौहान जी हैं, दूसरे CDS हैं इंडियन आर्मी के, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इन्हीं के द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक्सपेंडिंग न्यूरल फ्रंटियर्स एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस का उद्घाटन किया है। देखिए अनिल चौहान जी दूसरे CDS थे, लेकिन हाल ही में तीसरे नंबर के CDS नियुक्त हो गए हैं, जिनका नाम है NS राजा सुब्रमण्य। क्या नाम है? NS राजा सुब्रमण्य, जो तीसरे CDS नियुक्त हो गए हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, द IIT मद्रास टेक्नोलॉजी समिट 2026 वॉज हेल्ड एट विच वेन्यू? IIT मद्रास टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, है ना। भारत मंडपम जो पे कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। और यहीं पर IIT मद्रास टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन हुआ है ना। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं और इन सब का डिटेल वीडियो में रेगुलर अपडेट करता हूँ, तो केवल हम सिंगल लाइनर प्रश्न के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा विस्तार में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग DFS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBs के लिए वायबिलिटी प्लान 2.0 को किस अवधि के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी है 2025-26 से 27-28 तक की अवधि के लिए, है ना। वायबिलिटी प्लान की अवधि 2025-26 से 2027-28 तक की मंजूरी मिल गई है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 5 मई 2026 को सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर CPO पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा। देखिए नीति आयोग के बारे में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं इसके CEO पता होना चाहिए, वर्तमान में इसके CEO हैं निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। निधि छिब्बर यहाँ इसकी कौन है? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। और वहीं इसके चेयरमैन जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। वहीं डिप्टी चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार लाहिरी, है ना। अशोक कुमार लाहिरी जी। अशोक कुमार लाहिरी जी जो है यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो नीति आयोग के बारे में इतने फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ द्वारा निम्नलिखित किस विषय पर पहल शुरू की गई है? दोस्तों ये शुरू की गई है रिसाइकलिंग ऑफ EV बैटरीज, EV बैटरियों का पुनर्चक्रण। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बैटरी है उसे किस प्रकार रिसाइकल किया जाए, इस उद्देश्य से भारत और यूरोपियन संघ द्वारा, है ना, इस विषय पर पहल शुरू की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, UIDAI और NFSU ने भारत के आधार आधारित डिजिटल इकोसिस्टम के किस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 5 वर्षीय MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों ये हस्ताक्षर किए हैं साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स पे। ठीक है। देखिए UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और NFSU का फुल फॉर्म है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, है ना। और इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूशंस द्वारा या संस्थान द्वारा साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स के बीच MOU साइन किए हैं 5 वर्षों के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशस्त 2.0 किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया NCERT द्वारा। ठीक है। NCERT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसी के द्वारा प्रशस्त 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सांता मार्टा जलवायु कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किन देशों ने की है? तो ये की है दोस्तों कोलंबिया और नेदरलैंड ने। किन 2 देशों ने की है? कोलंबिया और नेदरलैंड। देखिए कोलंबिया की बात हो रही है तो कोलंबिया की आपको राजधानी पता होना चाहिए बोगोटा, याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा और नेदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम।
एम्स्टर्डम है नेदरलैंड की राजधानी, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं के द्वारा सेंटा मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का की जो है इसकी मेजबानी की गई थी कोलंबिया और नेदरलैंड द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वोडाफोन आइडिया का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, या हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो ये नियुक्त हुए हैं कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है कुमार मंगलम बिरला, और इन्हीं के द्वारा हाल ही में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नियुक्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो CBFC या सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के जो चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं उनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। क्या नाम है? शशि शेखर वेम्पति। अच्छा, CBFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और शशि शेखर वेम्पति CBFC के नए चेयरपर्सन नियुक्त हो गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत और वियतनाम ने वर्ष 2026 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है। तो दोस्तों ये निर्धारित किया है $25 बिलियन का। भारत और वियतनाम द्वारा वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार या बायलैटरल ट्रेड $25 बिलियन का जो निर्धारित किया गया है। ठीक है, मई 2026 में इंडिया पोस्ट का सोबा एन जनरेशन पोस्ट ऑफिस कहाँ उद्घाटित किया गया है। तो दोस्तों ये उद्घाटित किया गया है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में स्थित है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। और जो ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी हैं, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट मिनिस्टर और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, और इन्हीं के द्वारा जो सोबा एन जनरेशन पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वेव्स डॉक बाजार का दूसरा संस्करण 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NFDC कॉम्प्लेक्स, जो कि मुंबई में स्थित है। हाल ही में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया है जननी पोर्टल। जननी पोर्टल में भारत के जो वुमेन्स हैं या जो बच्चे हैं, महिला या बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्म में ट्रैक कर सकेंगे इस पोर्टल के माध्यम से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में वर्ष 2026 में साउथ एशिया रीजनल टाइटल किसने जीता है। तो ये जीत लिया है ऑप्शन नंबर बी, सोमा मंडल ने, है ना, सोमा मंडल ने। हाल ही में भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है। तो ये बन गई है ऑप्शन नंबर बी, स्काईरूट एरोस्पेस, है ना। ये भारत की ही एरोनॉटिकल कंपनी है जिसे स्पेस टेक यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये शुरू किया गया था 7 मई 2025 को। ठीक है, पहलगांव हमला, जो कश्मीर में पहलगांव हमला हुआ था, जहाँ पे जो भारत के सिविलियंस हैं, है ना, भारत के सिविलियंस हैं, इन्हें मार दिया गया था। और इसी की जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, है ना, इन दोनों को जॉइंट रूप से, संयुक्त रूप से इन्होंने ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। जो पाकिस्तान में आतंकवादी छुपे हुए थे उन्हें मारने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर लागू किया गया था। मई 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री संसद के अविश्वास प्रस्ताव में हार गए हैं। तो दोस्तों यह हार गए हैं सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर। सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेरेमिया मेनेले। क्या नाम है? जेरेमिया मेनेले। ये थे PM, है ना, सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री थे। और ये, है ना, ये जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ था, मतलब इन्हें प्रधानमंत्री रहने के लिए विश्वास ही नहीं था वहाँ के लोगों को, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया था, जिसके कारण इन्हें प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। अच्छा, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं मैथ्यू वेले। मैथ्यू वेले, है ना, इन्हें न्यू PM किसका? सोलोमन आइलैंड का नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, या विच सिटी विल होस्ट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। तो ये होस्ट करेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 7 मई को। प्रत्येक वर्ष 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। हाल ही में इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंशिंग समिट 2.0 कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? तो यह आयोजित की गई है गिफ्ट सिटी में। ठीक है, गिफ्ट सिटी में। देखिए, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, और यहीं पर इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंशिंग समिट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए हुए हैं? जैसे हमने हाल ही में डिस्कस किया था, तो ये नियुक्त हुए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, ये 27वें नंबर के चीफ ऑफ नावल स्टाफ नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले 26वें नंबर के चीफ ऑफ नावल स्टाफ कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर ए दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना। वो 27वें नंबर के कृष्णा स्वामीनाथन, जो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है, ये भारत के नौ प्रमुख या नौसेना के प्रमुख नियुक्त हो गए, है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय आर्मी के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं ऑप्शन नंबर बी एन एस राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये इंडियन आर्मी के तीसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं एन एस राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, इससे पहले दूसरे नंबर पे कौन थे? अनिल चौहान जी, है ना, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे दूसरे नंबर के। पहले नंबर के थे लेट जनरल विपिन रावत जी, है ना, विपिन रावत जी जो कि शहीद हो चुके हैं। ये पहले नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे इंडियन आर्मी के। दूसरे नंबर के थे अनिल चौहान जी और तीसरे नंबर के हैं एन एस राजा सुब्रमण्यम, है ना, ये पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है एन एस राजा सुब्रमण्यम। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? तो ये शपथ ली है ऑप्शन नंबर सी शुभेंदु अधिकारी ने, है ना। यही पिक्चर में शुभेंदु अधिकारी और इन्हीं के द्वारा बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नियुक्त हुए हैं। हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो इसका जो आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर सी इसका जो आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद, है ना। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है ना, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन या इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में आर्ची वर्ल्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी। रिसेंटली हु वन द आर्ची वर्ल्ड पुरस्कार? सो इट वॉज वन बाय रिचर्ड लीवर, है ना, रिचर्ड लीवर। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा रिचर्ड लीवर को आर्ची वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, किस लिए दिया गया है? ये जो इलुवती कैन है ना, ये आदिवासी कलाकार थी, इन्हीं का पोर्ट्रेट या स्केच बनाया था इन्होंने, किसने? रिचर्ड लीवर ने, जिसके उपलक्ष्य में इन्हें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा आर्ची वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया है। किसे? रिचर्ड लीवर को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत सऊदी अरब व्यापार और सांस्कृतिक परिषद के भारतीय पक्ष की सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ द इंडियन साइड ऑफ द सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल? तो ये नियुक्त हो गए हैं ऑप्शन नंबर बी प्रियंका मित्तल, है ना। सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल की को चेयरमैन नियुक्त हो गई है प्रियंका मित्तल। हाल ही में बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? हाल ही में बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है रोमन रादेव। रोमन रादेव को, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? रोमन रादेव, है ना। हाल ही में भारतीय महासागर संवाद या फिर इंडियन ओशियन डायलॉग IOD 10, इसका 10वां संस्करण, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो इसका आयोजन हुआ है ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली, है ना। कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका? ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली में। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पुनः खोलने हेतु कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया था प्रोजेक्ट फ्रीडम। ठीक है, देखिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये ईरान में स्थित है, जहां पर बहुत भारी मात्रा में ऑयल का, जो क्रूड ऑयल रहता है, इसका आदान प्रदान या एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो इसको हाल ही में अमेरिका और ईरान के विवाद के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान द्वारा बंद कर दिया गया था। तो इसे खोलने के लिए अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में कर्नाटक में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी AOC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हो गए हैं ऑप्शन नंबर बी रामाचंद्र दत्तात्रेय हुद्दर। कौन हो गए? रामाचंद्र दत्तात्रेय हुद्दर, है ना। कर्नाटका में जो भी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन के लिए जो कमेटी बनाई गई है कि एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं रामाचंद्र दत्तात्रेय हुद्दर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में मार्च 2026 तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत कुल कितने करोड़ सदस्य जुड़े हैं? तो दोस्तों ये जुड़े हैं 2.17 करोड़ एम्प्लॉयज, या एम्प्लॉयज नहीं बोलेंगे, सदस्य, जो मेंबर्स बोलेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो NPS लागू किया गया है उसमें 2.17 करोड़ सदस्य जुड़ चुके हैं। हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने दिल्ली में सड़क संबंधी वायु प्रदूषण की निगरानी हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? तो वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए रोड राडार शुरू किया गया है। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में PMAY
यू या प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा संस्करण जो है, इसके तहत मकान पूर्ण करने में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बना है? तो ये बना है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा मकानों का निर्माण कर हितग्राहियों को मकान उपलब्ध कराए हैं और इसी के लिए ये सबसे ज्यादा मकान निर्माण करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? तो इनके द्वारा लॉन्च की गई है द बेंच, द बार एंड द बिजार। द बेंच, द बार एंड द बिजार। भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य श्रेणी फास्ट पेट्रोल वेसल या अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के किस पोत या फिर कौन से गार्ड को कमीशन किया है? तो इन्हें कमीशन किया है आईसीजीएस सक्षम। आईसीजीएस सक्षम करके जो पेट्रोल वेसल है, ये जो कि भारत में ही निर्माण किया गया है, इसके द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसी को कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ठीक है दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है ऑप्शन नंबर सी जोसेफ विजय, है ना, जिनको विजय थालापति के नाम से भी जानते हैं और इन्हीं के द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली है। हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप या एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये शहर कर रहा है गांधीनगर। ठीक है, देखिए गांधीनगर जो है गिफ्ट सिटी गुजरात की कैपिटल है ना, गिफ्ट सिटी गुजरात की कैपिटल है और इसी के द्वारा है ना, इसी के द्वारा जो है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर कॉमेमोरेटिव रन का आयोजन किस शहर में किया है? तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली में, है ना। ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में इंडियन एयरफोर्स द्वारा न्यू दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर कॉमेमोरेटिव रन, एक रनिंग का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वन केस वन डेटा पहल और एआई आधारित चैटबोट एसयू सहायक का शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने, है ना। जस्टिस सूर्यकांत जी के वन केस वन डेटा पहल और एसयू सहायक का शुभारंभ किया है। मई 2026 में जारी एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो लगभग 6.6% दर से बढ़ने का अनुमान है। हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी बीडी सतीशन। बीडी सतीशन को केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसने संभाल लिया है? तो ये संभाला है ऑप्शन नंबर सी अशोक कुमार पांडा। अशोक कुमार पांडा द्वारा सेल के या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में लगातार 2 कार्यकाल तक असम के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन बने हैं? कौन से गैर कांग्रेसी नेता? तो दोस्तों ये बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, है ना। लगातार दूसरी बार ये सीएम बने हैं असम के और ये पहले नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बने हैं असम के। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? किसने प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, अच्छा ये नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है नर्सिंग फील्ड में, है ना, नर्सिंग फील्ड में बेहतर काम करने के लिए, नर्सिंग फील्ड में बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किए गए हैं। हाल ही में मई 2026 में ओमान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी प्रशांत पीसे को। किसे? प्रशांत पीसे को। हाल ही में किम्बरले प्रक्रिया की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है मुंबई में, है ना। जो भी ब्लैक डायमंड्स होते हैं उनकी रोकथाम के लिए मुंबई में किम्बरले प्रक्रिया की इंटरनेशनल मीटिंग या इंटरसेशनल मीटिंग का आयोजन हुआ है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस या इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 12 मई को। 12 मई को प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर नर्सेज डे मनाया जाता है। भारत की पहली एकीकृत CCUS कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण, CCUS कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी, इस प्रयोगशाला का यह सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो इसका उद्घाटन किया गया है ऑप्शन नंबर सी IIT बॉम्बे में। कहाँ पर? IIT बॉम्बे में। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड 5वीं बार किसने शपथ ली है दोस्तों? तो ये शपथ ली है ऑप्शन नंबर बी एन रंगास्वामी ने। किसने? एन रंगास्वामी द्वारा। हाल ही में किस राज्य द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत करी है? तो ये शुरुआत करी है वेस्ट बंगाल द्वारा, है ना। और हाल ही में वेस्ट बंगाल के नए सीएम कौन बन गए हैं? शुभेंदु अधिकारी जी।
है ना। और पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट आई है वहां पर, और बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से शुभेंदु अधिकारी पहले मुख्यमंत्री बने हैं वेस्ट बंगाल के, और इन्हीं के द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत की है। हाल ही में भारत की ओर से कोलंबिया गणराज्य का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, या हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कोलंबिया? तो ये नियुक्त हुए हैं ऑप्शन नंबर ए, विनोद जे पहाड़े। विनोद जे पहाड़े। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में पेरू में भारत का अगला राजदूत या इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू पेरू, ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं सी सुगंध राजाराम। सी सुगंध राजाराम। हाल ही में 17वीं तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में किसे सर्वसम्मति से चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर बी, जेसीडी प्रभाकर को। ऑप्शन नंबर बी, जेसीडी प्रभाकर। ठीक है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण सूद। कौन बने? प्रवीण सूद। हाल ही में मिजोरम में अदरक की खेती एवं वैल्यू चेन विकास के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है दोस्तों? तो ये शुरू किया गया है मिजोरम जिंजर मिशन, है ना। वो ये भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनके द्वारा इस मिशन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में पनामा गणराज्य में भारत की अगली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त हो गए हैं प्रतिभा पारकर। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पारकर, ये नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया, नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ पनामा। ठीक है दोस्तों। हाल ही में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किस समिति के गठन की घोषणा की है रिसेंटली? तो ये कमेटी बनाई गई है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी। ठीक है। अच्छा, इसके चेयरमैन कौन बने थे? जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी इसके चेयरमैन बने हैं। और जो भारत में कोर्ट हैं उसके आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है वो सबमिट करेगी ये कमेटी, जिसके चेयरमैन बन गए हैं अरविंद कुमार। हाल ही में 2 एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान उत्पाद किस संगठन ने लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है दोस्तों। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस या वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे या विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो ये भी 17 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये दोनों 17 मई को मनाए जाते हैं। स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए टू रीच द अनरीच्ड मिशन किस संस्था ने शुरू किया है, या विच इंस्टीट्यूशंस लॉन्च्ड द मिशन टू रीच द अनरीच्ड टू रिकनेक्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विद द एजुकेशनल सिस्टम? तो ये मिशन शुरू किया है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने, NIOS द्वारा टू रीच द अनरीच्ड मिशन की शुरुआत की गई है। कोको गॉफ को हराकर इटालियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीत लिया है ऑप्शन नंबर सी, एलिना स्वतोलिना ने। एलिना स्वतोलिना पिक्चर में दिख रही हैं, और इन्हीं के द्वारा कोको गॉफ को हराकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 जीत लिया है। मई 2026 में 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास किसने रचा है दोस्तों? तो ये रचा है कामी रीता शेरपा ने, है ना। देखिए ये पिक्चर में दिख रहे हैं कामी रीता शेरपा, और इन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? कामी रीता शेरपा ने। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप या एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिला 77 किलोग्राम वर्ग में संजना ने कितने कांस्य पदक जीते थे दोस्तों? ये जीते 3 कांस्य पदक, है ना। संजना जो कि वेट लिफ्टर है, और इन्होंने 3 कांस्य पदक जीते थे अलग अलग कैटेगरीज में। हाल ही में 18 मई 2026 को कॉफीज ऑफ नागालैंड क्लस्टर आधारित कॉफी वैल्यू चेन विकास मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट मिनिस्टर है और साथ में टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, और इन्हीं के द्वारा कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किस देश की आधिकारिक यात्रा की थी दोस्तों? ये आधिकारिक यात्रा करी है नॉर्वे की, है ना। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहली बार आधिकारिक रूप से या ऑफिशियल रूप से यहाँ पर गए थे। हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन होने वाले मेजर जनरल VC खंडूरी, या जिनका पूरा नाम है भुवन चंद्र खंडूरी जी, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है। ये 2 बार उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं को 91 वर्ष की आयु में निधन होने वाले, मतलब इनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में
निधन हो गया है ना। ये पिक्चर में दिख रहा है, यही है वीसी खंडूरी की। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो दोस्तों ये बन गई है ऑप्शन नंबर सी, सान्या, है ना। स्क्वाड्रन लीडर सान्या ये पिक्चर में दिख रही है, और इन्हीं को कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई जनसंख्या नीति के तहत किस बच्चे के जन्म पर 30,000 की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करी है? तो तीसरे बच्चे होने पर, है ना। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा तीसरे बच्चे होने पर 30,000 की राशि और चौथे बच्चे होने पर 40,000 की राशि, 40,000 रुपए की राशि देने का प्रावधान किया गया है। देखिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू जी, है ना, एन चंद्रबाबू नायडू। हाल ही में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य में जो जनजातीय गांव हैं या मेन क्षेत्र से दूर दूर दराज जो गांव हैं, यहाँ पर जो गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनका लाभ सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, तो वही स्कीम्स का लाभ पहुंचाने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले स्कीम की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? है ना, रिसेंटली द 5th एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में, है ना, गोवा राज्य में। हाल ही में किस राज्य ने आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है सिक्किम राज्य ने। सिक्किम गवर्नमेंट द्वारा आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू करने की घोषणा की है। हाल ही में महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी, दगुवती पुरंदेश्वरी ने। दगुवती पुरंदेश्वरी को कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन या फिर महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में अमित शाह ने उन्नत डायल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की है दोस्तों इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में, है ना। डायल 112 के तहत जो भी यदि पुलिस इमरजेंसी हो, फायर इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी है, यदि इमरजेंसी बुलाना हो तो डायल 112 एक कॉमन नंबर है, इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोग इमरजेंसी में मदद मांग सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किए हुए हैं सौरभ विजय, है ना। ये पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है सौरभ विजय, और इनके द्वारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन होने वाले पूर्व कप्तान MJK स्मिथ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है ना। ये इंग्लैंड टीम के हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है इसके पूर्व कप्तान रह चुके हैं, और ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं यही हैं MJ स्मिथ, और इनका 92 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में निधन होने वाली पूर्व भारतीय कप्तान जेनिफर पेस किस खेल से संबंधित थी? रिसेंटली फॉर्मर इंडियन कैप्टन जेनिफर पेस हु पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो दोस्तों ये थी बास्केटबॉल से रिलेटेड, है ना। देखिए भारत के जो टेनिस प्लेयर हैं लैंडर पेस की माता जी हैं जेनिफर पेस, जो कि बास्केटबॉल खेल से संबंधित थी, और इन्हीं का हाल ही में उम्र के रहते लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। हाल ही में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किस संस्थान पर किया गया है दोस्तों? तो ये आयोजन किया गया है इमजिंगैंग पार्क, है ना, इमजिंगाक पार्क, जो कि साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया में स्थित है ये पार्क, और यहीं पर भारतीय युद्ध स्मारक या फिर इंडियन वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रदान किया गया एग्रीकोला मेडल, है ना। एग्रीकोला मेडल जो कि इटली में स्थित फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसी के द्वारा एग्रीकोला मेडल दिया है। किसको दिया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, किस फील्ड में दिया जाता है? एग्रीकल्चर की फील्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इटली की यात्रा में थे, और यहीं पर FAO द्वारा इन्हें एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस उपन्यास ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीता है, या विच नॉवल वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026? तो दोस्तों ये जीता है ताइवान ट्रैवलॉग ने।
ताइवान ट्रेवेलॉग, देखिए ताइवान ट्रेवेलॉग उपन्यास, इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है येंग सुएंगजी। येंग सुएंगजी, है ना, ये लेखिका है ताइवान ट्रेवेलॉग की, है ना। ताइवान ट्रेवेलॉग जो कि नोवेल है या उपन्यास है, और इसी को हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे या विश्व मेट्रोलॉजी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक बार 20 मई को। 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2026 विश्व भर में किस तिथि को मनाया गया है? इंटरनेशनल टी डे 2026 वॉज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट? तो दोस्तों ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी 21 मई को। मनाया गया है 21 मई को। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 20 मई 2026 को संघमित्र नामक यार्ड 3039 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया है कोलकाता में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है और यहीं पर संघमित्र नामक यार्ड 3039 का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है अरुणाचल कीवी मिशन। अरुणाचल कीवी मिशन। अच्छा, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। इन्हीं के द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल कीवी मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19-20 मई 2026 को किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? तो दोस्तों ये की है इटली की। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन्हीं के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जो है इटली की यात्रा पर थे। और जैसे हमने डिस्कस करिए, हाल ही में एफएओ द्वारा एग्रीकोला अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। वहीं ये इमेज काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की जो एक प्रसिद्ध चॉकलेट है मेलोडी जिसे बोलते हैं, ये गिफ्ट किया था इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को, है ना। और इन दोनों प्रधानमंत्री के संयुक्त रूप से मेलोडी के नाम से ही जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में बहरीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित। पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है प्रदीप सिंह राजपुरोहित जी और इन्हीं को बहरीन का भारत की तरफ से नया एम्बेसडर या राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में युगांडा के लिए भारत का नया उच्चायुक्त या न्यू हाई कमिश्नर युगांडा के लिए कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अजय कुमार। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, ये डॉक्टर अजय कुमार हैं और इन्हीं को युगांडा का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया है भारत की ओर से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये 22 मई को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। हाल ही में 16वीं असम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर बी रंजीत कुमार दास। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है रंजीत कुमार दास और इन्हें हाल ही में जो असम गवर्नमेंट बनी है इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। अच्छा, असम के लगातार 2 बार नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? हेमंत विश्वा शर्मा। हेमंत विश्वा शर्मा। हेमंत विश्वा शर्मा जी लगातार 2 बार नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर मतलब बीजेपी पार्टी से नियुक्त हुए हैं और इनकी विधानसभा का या इनकी पार्टी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है या विधानसभा है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं रंजीत कुमार दास जी। हाल ही में टैलेंट हंट स्कीम हौसलों की उड़ान 2026-27 किस सरकार द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? तो ये शुरू की गई है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा हौसलों की उड़ान 2026-27 का शुभारंभ किया है। जीवन मोबाइल एप्लीकेशन और साथयू डैशबोर्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या फिर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। हाल ही में चंद्रयान 3 को कौन सा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये प्रदान किया गया है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड या गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026। देखिए चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, हाल ही में द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी.एन. पेनेक्कर पुस्तक का विमोचन किसने किया है दोस्तों? तो इसका विमोचन किया है ऑप्शन नंबर सी सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इन्हीं के द्वारा
द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी एन पेनेकर का विमोचन किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, है ना, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया है? तो ये दिया है मेजर जनरल अभिलाषा बराक को, है ना। ये पिक्चर में दिख रही है, यही है अभिलाषा बराक जी, और इन्हीं को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है ऑप्शन नंबर बी केविन वॉश, ठीक है। अच्छा, यूएसए की जो फेडरल रिजर्व बोर्ड है ये वहां की सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत की सेंट्रल बैंक होती है आरबीआई, वैसे अमेरिका की सेंट्रल बैंक कौन सी? फेडरल रिजर्व बोर्ड, जिसके अध्यक्ष चुने गए हैं केविन वॉश, ठीक है। विश्व कछुआ दिवस या वर्ल्ड टर्टल डे हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। प्रत्येक वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस या वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के रूप में 2 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति मिली है? रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक फॉर अनदर 2 years? तो दोस्तों ये बन गए हैं ऑप्शन नंबर बी संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को एक्सटेंशन मिला है 2028 तक, ठीक है, और ये आईसीआईसीआई बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इन्हें एक्सटेंशन मिल गया है। हरियाणा का पहला नक्षत्र वाटिका कहाँ विकसित किया गया है दोस्तों? तो ये विकसित किया गया है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, ये अभ्यारण्य हरियाणा में ही स्थित है और यहीं पर पहला नक्षत्र वाटिका या फिर कॉन्स्टिलेशन गार्डन नक्षत्र वाटिका डेवलप किया गया है। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है गुरिंदर वीर सिंह ने, है ना। ये पिक्चर में देख रहे हैं, यही है गुरिंदर वीर सिंह। इन्होंने लगभग 10.1 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट करके एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 मेंस में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 79वीं विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य सभा 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2026, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? जेनेवा में। देखिए जेनेवा है स्विट्जरलैंड की कैपिटल, और यहीं पर 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली या विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल का शेफ द मिशन, कौन? शेफ द मिशन, ये किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है रोहित राजपाल को। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है रोहित राजपाल जी, और इन्हीं को कॉमनवेल्थ खेल्स 2026 का शेफ द मिशन नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड फुटबॉल डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। प्रत्येक वर्ष 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है। फोर्थ गवर्नेंस समिट 2026 का आयोजन किस संस्थान में किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था दोस्तों इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली। वर्ल्ड फुटबॉल डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। प्रत्येक वर्ष 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है। फोर्थ गवर्नेंस समिट 2026 का आयोजन किस संस्थान में किया गया है? तो दोस्तों ये इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर बी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली, है ना, जो कि पंजाब में स्थित है, और यहीं पर फोर्थ गवर्नेंस समिट 2026 का आयोजन किया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 आवर एशिया एंड ओशियनिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है हिरोसाकी, हिरोसाकी जो कि जापान में स्थित है। जापान का एक शहर है हिरोसाकी, और यहीं पर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 आवर एशिया एंड ओशियनिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने मई 2026 में कितने अरब डॉलर का फंड लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया 10 बिलियन डॉलर का, है ना, 10 बिलियन डॉलर का AIIB या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा फंड लॉन्च किया है। अच्छा, AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, है ना, बीजिंग जो कि चाइना की कैपिटल है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और ये सबसे बड़ा हिस्सेदार है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा भागीदार कौन है इसका? इंडिया या भारत, है ना। चाइना के बाद सबसे ज्यादा हिस्सेदारी या भागीदारी है भारत के पास। राज्य की कमेटी ऑन पिटिशंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कमेटी ऑन पिटिशंस? तो ये नियुक्त हुए हैं ऑप्शन नंबर बी राघव चड्ढा, है ना। ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ये राघव चड्ढा,
इन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है और इन्हीं को हाल ही में चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पिटिशंस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यूनेस्को सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार वाला किला कौन सा है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ फोर्ट। ठीक है, ये पिक्चर में दिख रहा है, यही इसकी सबसे लंबी दीवार है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि राजस्थान के राजनांदगांव में स्थित है और यहीं पर इस जो यूनेस्को सर्वेक्षण हुआ है इसी के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार या सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस इंटैक्ट वॉल इन द वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया दोस्तों? तो अनुराग गर्ग जी का, है ना। यह पिक्चर में अनुराग गर्ग जी और इन्हीं को एनसीबी का जो डायरेक्टर जनरल है इसमें इसके रूप में इनका कार्यकाल या अवधि बढ़ा दी गई है। विश्व थायराइड दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 मई को हर वर्ष वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है सूर्यास्त्र। क्या नाम है? सूर्यास्त्र। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 1 बिलियन नेट बर्थ पार करने वाले दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऑप्शन नंबर सी, लियोनल मेसी, है ना, लियोनल मेसी। अच्छा, पहले कौन से हैं? पहले हैं रोनाल्डो, पहले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे नंबर पे 1 बिलियन नेट बर्थ पार करने वाले दूसरे फुटबॉलर बने हैं लियोनल मेसी, है ना। हाल ही में चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चिराग केंद्र का उद्घाटन किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। ठीक है, चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। केरल का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है ना। वेयर वॉज केरलास फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम एस्टेब्लिश? तो ये इसकी स्थापना की गई दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उल्लूर तिरुवनंतपुरम में, है ना, उल्लूर तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कौन से 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, कौटिल्य और क्यू फोर्स। कौटिल्य और क्यू फोर्स इंडियन आर्मी द्वारा 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर एन राजा, है ना, ये वायलिन वादक हैं और इन्हीं को भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 6.0 तीव्रता का भूकंप किस द्वीप के पास आया था? तो यह आया था बिग आइलैंड हवाई, है ना, हवाई जो कि अमेरिका का एक राज्य है, एक मतलब आइलैंड कहेंगे। और यहीं पर एक जो इसी आइलैंड पर, बिग आइलैंड पर जो कि हवाई में स्थित है, 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था। हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल। मिशन कर्मयोगी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये उद्देश्य एआई आधारित शासन और सिविल सेवा क्षमता का निर्माण करना, शासन प्रणाली को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सके, इसी उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया भारत। सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है भारत में श्रीलंका की तरफ से, श्रीलंका, है ना, तो इसलिए ये श्रीलंका दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश बन गया है। हाल ही में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 बीइंग हेल्ड? तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो में। कहां पर? ओस्लो में। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु वॉज सिलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जेनस जेंसा, है ना। ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ये जेनस जेंसा और इन्हीं को हाल ही में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, है ना। डेमोग्राफिक चेंजेस से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट सबमिट होगी उस कमेटी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर जी, है ना। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक के जो इस पुस्तक के जो लेखक हैं के अरुमुगम इन्हीं के द्वारा इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन किसने किया दोस्तों? पीटी उषा ने।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में इंडिया पोस्ट ने कितना राजस्व दर्ज किया है दोस्तों? तो ये दर्ज किया है रिकॉर्ड 15,373 करोड़। 2025-26 में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा राजस्व दर्ज किया गया है इंडियन पोस्ट ने। हाल ही में किस प्रसिद्ध निशानेबाज और 5 बार के ओलंपियन का निधन हुआ है? तो ये निधन हो गया है लेट राजा रणधीर सिंह के। ये 5 बार के ओलंपियन हैं और ये शूटर थे, निशानेबाज थे, इनका हाल ही में उम्र के चलते निधन हो गया है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून किस कंपनी ने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया है रेड बैलून एरोस्पेस ने। रेड बैलून एरोस्पेस ने, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है इस बलून का? बलून का नाम आपको पता होना चाहिए। जो सुपर प्रेशर बलून है इसका नाम है विस्टा। विस्टा है। और जो इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली से इसका जो इसकी उड़ान भरी गई थी, वो ये लगभग सक्षम है 25 किलोमीटर की ऊंचाई तय करने में, है ना। 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाके वो ये सफर कर सकता है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप मुनीष 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बना लिया दोस्तों? तो ये बना लिया ऑप्शन नंबर बी, ईसा सिंह ने। पिक्चर में दिख रहे हैं यही है ईसा सिंह, और इन्हीं को हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप मुनीष 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य कब घोषित किया गया है दोस्तों? तो इसको 27 मई 2026 को सिक्किम को फुल लिटरेट स्टेट, है ना, फुली लिटरेट स्टेट केरला के बाद घोषित किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हाल ही में? तो इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं एडसेल इंडिया लिमिटेड। एजुकेशन सीआईएल लिमिटेड से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। सेल की जो भी कॉलेजेस है, स्कूल्स है, उसके क्लासरूम को डिजिटलाइज किया जाए या डिजिटल क्लासरूम का निर्माण किया जाए, इसी उद्देश्य से एडसेल इंडिया लिमिटेड के साथ सेल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट मिनिस्टर और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। मई 2026 में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित 10 कोच डीईएमयू ट्रेन को किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी द्वारा 10 कोच 10 कोच डीईएमयू ट्रेन को जो है मंजूरी दी है, जो कि हाइड्रोजन गैस से संचालित किए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे जिनका 28 मई 2026 को निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर है धनेंद्र कुमार। 26 मई 2026 को आयोजित द्वितीय ब्रिक्स एसएमई वर्किंग ग्रुप बैठक का आयोजन किस देश द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों आयोजित किया गया था इंडिया द्वारा। भारत द्वारा ब्रिक्स एसएमई वर्किंग ग्रुप बैठक का आयोजन किया गया था, इसकी मेजबानी की गई थी। 29 मई 2026 को भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है वाइस एडमिरल अजय कोच्चर ने। किसने? वाइस एडमिरल अजय कोच्चर जी ने। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को, है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स 29 मई को मनाया जाता है। मई 2026 में सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नॉर्बो नेगी को, है ना। सिएरा लियोन गणराज्य में भारत की तरफ से न्यू हाई कमिश्नर को नियुक्त हुए हैं नॉर्बो नेगी। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो श्रेय पारेख ने। श्रेय पारेख ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीत लिया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली या सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो सांख्यिकी रिपोर्ट है 2024, इसके अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी रही है? तो ये रही है 1.9। कितनी रही है? 1.9। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर से किस पुलिस बल को सम्मानित किया दोस्तों? तो ये सम्मानित किया है सिक्किम पुलिस को। सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है, जो कि पुलिस की फील्ड में सबसे उच्च लेवल का अवार्ड है। भारतीय रिजर्व बैंक पायलट परियोजना के तहत किस प्रकार के मुद्रा नोट शुरू करने पर विचार कर रहा है? तो ये विचार कर रहा है पॉलीमर बेस्ड नोट, ना। पॉलीमर बेस्ड जो प्लास्टिक नोट्स हैं, कागज को हटा के प्लास्टिक के नोट्स संचालित करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पायलट परियोजना के तहत। तो दोस्तों ये थे मई माह के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हमने सभी डिस्कशन किया है, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस थे, ठीक है दोस्तों। तो
आपने वीडियो पूरी देखी होगी, नई कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप रिपीट कर लेना, है ना। और वहीं हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है ना। लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली हुई है, वहाँ पर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ वो वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। सारी चीज़ की पीडीएफ मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और इस वीडियो की लिंक भी वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।